पेंशन की बात मैं कर रहा हूँ, जितने बार मेरा तो आग्रह है उतने बार पेंशन लेते हैं। ऐसा नहीं है, पहले तो समाज सेवी है, पेंशन होनी ही नहीं चाहिए। जो मेरा क्या ये तर्क संगत है? नहीं, तर्क संगत नहीं है, इसमें सुधार होना चाहिए और सरकार को इसमें विचार करना चाहिए। और क्योंकि हम लोग जब समाज की सेवा चुनते हैं तो उसके अनुसार जो पैसा है वो हमें समाज के द्वारा ही मिलता है। तो जब तक हम लोग उस पद पे है तब तक उसकी गरिमा रहनी चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। जब हम उस पद से निवृत्त हो जाते हैं तो उस सुविधा को भी छोड़ देना चाहिए। मेरा मुख्य अतिथि झंडारोहण करेंगे। जिस प्रकार से लाल किले में आज राष्ट्रपति जी द्वारा झंडारोहण होता है, तो आज के चीफ गेस्ट नाम क्या बताया सर? कैप्टन बलबीर सिंह रावत। कैप्टन बलबीर सिंह रावत आईएमए में एक जमाने में इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं और एक उत्कृष्ट क्वालिटी ऑफिसर्स जो आईएमए से निकलते हैं उनको ट्रेनिंग भी दी है। पूर्व राज्य मंत्री और पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं जी, रह चुके हैं और रहने वाले इसी क्षेत्र गणेशपुर के हैं। और शहीद स्मारक शहीद गजेंद्र सिंह कमांडो शौर्य चक्रा के यहाँ पर हर साल गौरव सेनानी श्रद्धांजलि देती है। 15 अगस्त हो या 26 जनवरी या कोई महत्वपूर्ण दिवस, तो यहाँ पर झंडारोहण किया जाएगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक बार दृश्य चारों तरफ का। यहाँ पर विनेता देवी धर्मपत्नी शहीद गजेंद्र सिंह अशोक चक्रा नजदीक शिमला बाईपास रोड। और यदि बाहर से इसका दृश्य आप देख पाएं तो ये शिला है जिस पर उनकी कहानी लिखी हुई है। कहानी नहीं, वीर गाथा कहेंगे इसे, और इसे आप पढ़ सकते हैं। शहीद गजेंद्र सिंह जी को 2012 में स्टेचू यहाँ पर बनाया गया और 26 नवंबर 2008 ऑपरेशन ब्लैक टर्नेडो मुंबई ताज होटल, जो कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का होटल है। 26 दिसंबर 1949 को हमारे संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इस दिन से गवर्नर जनरल की जगह राष्ट्र का सर्वोच्च शासक राष्ट्रपति कहलाया। पूर्व सैनिक स्टेशन आपका जो ऑर्गेनाइज हुआ है काफी समय से, मुझे बड़ी खुशी है कि आप सब एक होकर काम कर रहे हैं और करते जाएं। जो उद्देश्य आपका होगा वो निश्चित रूप से आपको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें फक्र है अपनी वफादारी पर कि इस देश के खातिर हमने काफी कुछ किया है, अब भी कुछ करना है। हमने ली थी कसम, खाई थी कसम, ली थी शपथ, मरना है तो इस देश के खातिर मरना है, और वक्त कहेगा तो हम अब भी चल देंगे सीमा पर, कुर्बानी देने से क्या डरना है। हमें फक्र है अपनी वफादारी पर कि हमने इस देश के खातिर काफी कुछ किया है, अब भी कुछ करना है। जांबाज शहीदों की शहादतों के गम में हम वतन के आंसूधार बनकर बह गए, खून से लथपथ थे वो आखिरी सांसों में अलविदा हमसे कह गए कि साथियों, हमने अपने बदन का सारा लहू इस वतन की सरजमी को पिला दिया। ये कर्ज था आप सबका हम पर, वो कर्ज हमने अपनी शहादत देकर चुका दी। मेरी मौत के पैगाम पर तुम मुझे मेरा गम भुला देना, और पुत्र वियोग में मेरी ममता रोक न सके आंसू अपने, तो हर्ज क्या है दो आंसू आप भी बहा देना। उत्तराखंड आंदोलन में आपने और आपकी धर्मपत्नी श्रीमती उमा रावत जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। जेल रही है, धरने पर भूखे प्यासे रही है, जिसको कि आज कोई नहीं समझ रहा। जो आज की समय है, जो आज के सरकारें हैं, वो नहीं समझ रही कि किस प्रकार से हम लोगों ने उन राज्य आंदोलनकारियों का हमने कर्ज चुकाना है। बहुत योगदान दिया है। हम जिस रोड पे चलते हैं, प्रेम नगर से लेके और बड़वाला पुल तक, शायद उस रोड पर अगर कुछ काफी लोग तो बाद में आए, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं उस रोड पर जाना इतना मुश्किल था, इतना कीचड़ हुआ करता था। साइकिल में अगर आप लेके तो पैदल ही ले आनी पड़ती थी, अगर स्कूटर ले जानी, बाइक कोई चलती थी, वो टेढ़े मेढ़े कहीं नाले में गिर जाती थी, कहीं
बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े मंत्री फेल हो गए, बहुत जोर लगा दिया सुरूर के लिए, लेकिन आपने, हमारे कैप्टन बलबीर सिंह रावत जी वर्तमान उस समय में प्रधान थे और आपने वो रोड बनवाए हैं। आपके इतने बड़े योगदान के लिए हम आपको नमन करते हैं। आपने इतना बड़ा काम, नहीं तो ये कभी नहीं हो सकता था। इस क्षेत्र का एक जाना माना नाम, और सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद समाज में जिन्होंने एक प्रतिष्ठा बनाई, ऐसे हमारे आरकेटिया क्षेत्र के पूर्व में प्रधान रहे श्रीमान कैप्टन बलबीर सिंह रावत जी, जिनका और पूर्व में सरकार के दायित्वधारी भी रहे, जिनका लंबा समय सेवानिवृत्त होने के बाद समाज के कार्य में लगा, आज उनका सानिध्य हमें मिल रहा है, यह बड़ी गौरव की बात है। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूँ केएस परिहार और ये क्षेत्र है गणेशपुर का, जहाँ पर शहीद गजेंद्र सिंह बिष्ट अशोक चक्रा का मेमोरियल है और नरीमन हाउस 2008 जो ताज होटल प्रसिद्ध है टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का, वहाँ के अटैक काम को ये चक्र मिला था। अशोक चक्रा शांतिकाल का सबसे बड़ा चक्र होता है। तो उस उपलक्ष्य में यहाँ पर सभी गौरव सेनानी, पूर्व सैनिक, अर्धसैनिक और जुड़े हुए लोग और साथ ही समाज सेवी, आपका नाम साहब? चंद्रशेखर जोशी जी यहाँ पर समाज सेवी हैं। इस इलाके शायद परिवहन मंत्रालय के सदस्य ऐसे कुछ हैं आप। और तो जो गणतंत्र दिवस का भूमिका बता दी, 26 नवंबर 1949 से लेकर 2 साल 18 महीने और 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे 1949 में। तो एक आरक्षण इस देश में गरीब तबके के लिए जो दिया गया, 1935 में कांग्रेस ने जिसकी स्थापना की, 1942 में भीमराव अंबेडकर जी ने, यानी आजादी से पहले ही एक अल्पसंख्यक आयोग बनाया। 1947 में ये माना गया कि कोई जाति, नस्ल या विशेष नहीं होते हैं, बल्कि किसी के शैक्षणिक, सामाजिक और सामाजिक स्तर जब काफी नीचे हो तो उनको ऊपर लाने के लिए 10 साल के लिए एक आयोग गठित किया जाए। तो 1953 के काका कालेकर आयोग हो या 1990 का मंडल आयोग, जो आज तक आरक्षण 50% हो चुका है। और आजादी के कहो या फिर आप गणतंत्र दिवस के ही कहो तो 76वां गणतंत्र दिवस ये है। तो आपसे मेरा प्रश्न है, समाज सेवक होने के नाते आपने समाज में सभी वर्गों को देखा होगा, तो 76 साल बाद भी क्या एक SC, OBC, ST का जीवन स्तर, भौगोलिक स्थिति, शैक्षणिक स्तर आज तक क्या ऊपर नहीं आया? सब देखिए, उस समय की परिस्थिति कुछ और थी और आज सब लोग परिस्थिति के अनुसार बदल रहे हैं। तो हमें भी उन परिस्थितियों को बदलने के लिए, जिनको इस आरक्षण की आवश्यकता है जी, उनको अवश्य उसका लाभ मिलना चाहिए, और जिनका स्तर इस आरक्षण व्यवस्था से सुधर चुका है तो उनको स्वतः ही इसका लाभ छोड़ देना चाहिए। मेयर क्या आप बात जो कर रहे हैं कि छोड़ देना चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि 76 साल पूरे मौके दिए और किसी ने उसका बेनिफिट उठाया। माना कोई व्यक्ति DM साहब बन गया, 3 पीढ़ी तक उसको आरक्षण है, लेकिन एक तबका ऐसा जिसे बिल्कुल नहीं मिल पा रहा। आप यही कहना चाह रहे हो कि जिसको जरूरत है उसको मिले, जरूर मिले। लेकिन मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि समानता का अधिकार जो इस देश के मौलिक अधिकारों में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिसका जनक माना जाता है और ये कहा जाता है कि अमेरिकन संविधान का मॉडल भी है, उसके अनुसार समानता के अधिकार, जो मौलिक अधिकारों का पहला अधिकार है, उसमें ये लिखा गया है कि नौकरियों में और समान स्थानों में समान अवसर मिले। तो यदि एक SC ST की बात की जाए जो 35% में UPSC क्वालिफाई कर जाते हैं और हमारा जर्नल या आप लोगों का बेटा 60% में अग्निवीर भी ना बने, तो क्या ये संविधान सबके लिए बराबर या तर्कसंगत मानेंगे आप इसे? आरक्षण व्यवस्था उस समय जो उस समय का आधार था, जातिगत आधार, समाज के सुधार का आधार, उसके अनुसार बनाई गई। और आज एक सेकंड सर, उस आधार पर तो है, उसमें साफ लिखा हुआ कि हर 10 साल में से रिव्यू किया जाए। तो आज तक रिव्यू में, इसमें संविधान में जो संशोधन लागू, संविधान बदलने की बात नहीं हो रही है, संशोधन की बात हो रही है। जरा कैमरा की तरफ आइए। तो क्या इस प्रकार के संशोधन होने चाहिए या नहीं, ताकि सबको समान अवसर मिले? समानता का अवसर जो है उसकी समय समय पर परिभाषा और उसके लिए कमेटी बिठाकर उसमें क्या सुधार हो सकता है, यह सरकार को प्रयत्न करना चाहिए जी। गणतंत्र दिवस सब वर्गों को साथ लेकर जी, इसमें क्या अच्छा और हो सकता है। इस भारत भूमि में जो हम समानता का अधिकार बोल रहे हैं और सबको उसका अधिकार प्राप्त हो,
सबको मूलभूत सुविधा प्राप्त हो, सबको शिक्षा मिले और सबको स्वास्थ्य, सबको रोजगार, यह जो अधिकार है सबको मिलना चाहिए। जैसे कि पहले राष्ट्रपति 21 तोपों की सलामी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। एक संवैधानिक उसके 2 सदन बनाए गए, लोकसभा और राज्यसभा, और एक मंत्रिपरिषद का गठन किया गया जो कि अपनी सलाह राष्ट्रपति को देगा और कार्यकारिणी को चलाएगा, जिसके प्रधान आज प्रधानमंत्री होते हैं। तो अब कार्यकारिणी की पूरी पावर प्रधानमंत्री के हाथों में है और 10 साल में इस पर रिवीजन जो आप बोल रहे हैं, SC/ST एक्ट, OBC 1979 और मंडल आयोग का, आज की परिस्थितियां वैसी नहीं है। तो जिन लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो गया है तो उनको उनसे बाहर निकाल देना चाहिए। ये मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए ताकि समाज में सबको समान अवसर मिले, क्योंकि इस देश में मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार भी है। मेरा दूसरा प्रश्न सर, एक अल्पसंख्यक की जो परिभाषा बनाई गई है 1990 में कि जिन लोगों की संख्या, जिस धर्म जाति और उनके विशेष बोली भाषा की संख्या कम हो एक आम जनसंख्या से, उनको माइनॉरिटी का दर्जा दिया। यह देश बहुसंख्यक देश है जी, और अल्पसंख्यक उस समय की परिभाषा थी। जो अल्पसंख्यक हैं जी, जैन हैं, पारसी हैं, जी, सिख हैं और लगभग 6 जातियां हैं। जी सर, जो इस अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं, जिनके स्तर पर सुधार हो चुका है, उनको अल्पसंख्यक का दर्जा समाप्त करना देना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत विचार है। और जिनको जो अल्पसंख्यक हैं, जिनकी संख्या इस वक्त कम है, तो उनको लाभ उसका देते रहना चाहिए। जी, गणतंत्र दिवस के आधार पर स्वतंत्र संविधान है, अपने विचारों को रखने की, अभिव्यक्ति की आजादी मुझे और आप दोनों को एज ए नागरिक है। मैं उसी आधार पर देश के इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये पूछना चाहता हूँ कि उसका आधार क्षेत्रीय क्यों नहीं हो सकता। मेरा मतलब ये है, क्या बौद्ध लेह लद्दाख में माइनर है? क्या पंजाब में सिख माइनर हो जाते हैं? क्या J&K जैसे बड़े राज्य में मुस्लिम माइनर है? तो क्या जिसकी ये क्षेत्रीय आधार पर होना चाहिए या ओवरऑल जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए और एक निश्चित सीमा के बाद उसके माइनॉरिटी का दर्जा हटा देना चाहिए? ये मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखो, समय के अनुसार क्षेत्र के आधार पर अगर जिनकी संख्या ज्यादा है उसको हटा देना चाहिए। जी, यह जैसे J&K संग्रह भी है जी, और हैदराबाद संगत भी है, हैदराबाद है, अन्य जो क्षेत्र, अन्य जो शहर है, जिनको लगता है कि यह उस स्तर से ऊंचे उठ पश्चिम चुके हैं, बंगाल है, जी हाँ, तो उसको वहां से उसका दर्जा समाप्त कर देना चाहिए। जी सर, मेरा अंतिम सवाल, जिस प्रकार से देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाता है, एक देश एक कानून लाया जाता है, और इस प्रकार के एक देश एक चुनाव का कानून लाने की बात हो रही है, क्या कभी मंत्रिपरिषद में, संसद के दोनों सदनों में एक नेता एक पेंशन का विधेयक कभी नहीं आएगा? एक सेकंड, एक नेता, क्योंकि नेता और एक विधेयक, यह अलग अलग परिस्थिति होगी। जी नहीं, एक नेता एक पेंशन की बात मैं कर रहा हूँ। जितने बार मेरा तो आग्रह है उतने बार पेंशन लेते हैं। ऐसा नहीं है, पहले तो समाज सेवी है, पेंशन होनी ही नहीं चाहिए, जो मेरा तर्क है। क्या ये तर्क संगत है? नहीं, तर्क संगत नहीं है, इसमें सुधार होना चाहिए और सरकार को इसमें विचार करना चाहिए। और क्योंकि हम लोग जब समाज की सेवा चुनते हैं तो उसके अनुसार जो पैसा है वो हमें समाज के द्वारा ही मिलता है। तो जब तक हम लोग उस पद पे है तब तक उसकी गरिमा रहनी चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। जब हम उस पद से निवृत्त हो जाते हैं तो उस सुविधा को भी छोड़ देना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत ऐसा व्यक्तिगत मेरा भी ये विचार है। और ये गणेशपुर का क्षेत्र था। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं समाज सेवी चंद्रशेखर जी के, जोशी जी के वक्तव्य, जो उनके निजी विचार और जो संदेश दे सकते हैं उसकी बात थी। लेकिन मेरा मानना भी ये है कि एक नेता जब एक देश एक चुनाव हो सकता है, एक सबको जय श्री राम, देश एक कानून हो सकता है, तो एक नेता एक पेंशन पहले तो ना हो, समाज सेवा है। अगर वो भी तो CCS पॉलिसी के अनुसार कम से कम 20 साल का परफॉर्मेंस दें, जैसे एक कर्मचारी देता है तभी उनको पेंशन हो, वो भी एक। तो कोई 5 बार MP MLA कुछ बनेगा तो उस पद पर 5 बार की पेंशन किस बात की मिले? और सड़क पर उतरने वाले पूर्व सैनिक जिन्हें अपने एक पे पेंशन के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उनके बारे में देश का, संविधान का और आने वाले 8th CPC में सरकार का क्या विचार है? तो विजय पथ के माध्यम से ये सभी बातें, ये गणतंत्री देश के होने के नाते, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होने के नाते, देश के उन
दोनों सदनों तक और हर एक नागरिक तक ये संदेश जरूर जाना चाहिए। तो बने रहें परिहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।